श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चूंकि गर्भावस्था से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो न्यूट्रिशन में भी आ रहे हैं, सीडीपी में भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जनरल नॉलेज वाले पार्ट में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास गर्भावस्था की कुछ नोट्स थी जो मैंने तैयार की थी, जिससे मैंने तैयारी की थी और मैं एग्जाम दे चुकी हूँ। मेरा 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, गर्भावस्था हम मतलब गर्भ धारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। फिर गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। पहली जो अवस्था है बीजावस्था, जिसे बीजावस्था या डिंबावस्था या रोपणावस्था भी कहते हैं। यह 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। बालक की आकृति अंडानुमा होती है, जिसे जायगोट कहते हैं। सेकंड जो चरण होता है भ्रूणावस्था, भ्रूणी या पिंडावस्था, जिसे एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोलते हैं, जिसकी अवधि 2 सप्ताह से 2 माह होती है। इस अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। मीन्स इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेफड़े या फिर ऐसे यकृत का निर्माण गर्भावस्था के किस चरण में चालू हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है। फिर थर्ड स्टेज होती है गर्भस्थ शिशु अवस्था, जिसकी अवधि 2 माह से 9 माह तक होती है। और ये जो मतलब कि आपकी जो पूरी गर्भावस्था होती है 270 या 280 दिन, 40 सप्ताह शिशु का मतलब पूर्ण विकास हो जाता है। इतने मतलब इसमें मतलब कि अगर ये पूछा जाए गर्भावस्था कितने दिन की होती है, तो यहाँ पर 270 से 280 दिन की, 40 सप्ताह की शिशु का पूर्ण विकास मतलब 40 सप्ताह में इतने उसमें मतलब हो जाता है। फिर यहाँ पर है गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। तो माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार, माता पिता की आयु, स्त्री द्वारा शराब या तंबाकू का सेवन करना, ये सारी चीजें यहाँ पर गर्भावस्था को प्रभावित करती। माता पिता की आयु जैसे बोला जाता है 35 के ऊपर अगर एज है तो फिर वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन होने की यहाँ पर चांसेस होते हैं। अब चलिए यहाँ पर ये जो गर्भावस्था के तीनों चरण हैं इसको थोड़ा और हम डिटेल से जानते हैं, क्योंकि डिटेल से ही भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जो पहला जो चरण होता है या पहली अवस्था होती है जो कि 1 सप्ताह से 13वें सप्ताह तक होती है, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहली तिमाही कहते हैं। 14 सप्ताह से 26वें सप्ताह तक सेकेंड ट्राइमेस्टर या दूसरी तिमाही कहते हैं। और 27वें सप्ताह से जन्म तक तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। अब पहली तिमाही में हम देख लेते हैं कि जैसे कि ये 1st से 13th वीक तक होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं जैसे कि मानव जनन कोशिका होती है, जिसमें 23 स्पर्म, 23 ओवम, ये क्रोमोसोम होते हैं 23 और फिर ये मिलकर के 46 बनाते हैं। चूंकि मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जिसमें से 23 माँ से आ जाते हैं और 23 यहाँ पर 23 पिता से आते हैं और 23 यहाँ पर माँ से आ जाते हैं और दोनों 46 बन जाते हैं। और इस प्रकार देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बच्चे की लिंग का निर्धारण कब होता है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन के समय ही यहाँ पर बच्चे के लिंग का निर्धारण हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और फर्टिलाइजेशन कब होता है? ओव्यूलेशन के 24 आवर में ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर कि स्पर्म और एग सेल और मिल करके यहाँ पर जाइगोट बनाते हैं, जिसमें फिर 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। फिर इसमें कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है और जब ये एक सेल है डिवाइड होके 2 सेल हो जाती है, तब इसे हम ब्लास्टोमिया कहते हैं। फिर ये ऐसे डिवाइड होती है 4 सेल, 8 सेल, और जब ये यहाँ पर 16 सेल हो जाती तब इसे मोरुला कहते हैं, और जब 32 सेल हो जाती तब इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर चलते हैं आगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका
ब्लास्टोसिस्ट जिसमें 32 सेल होती है। इसके बाद ये आपका बदल जाएगा, इसकी जो ये बाहरी परत है ये इसका निर्माण हो जाता है और अब हम इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये कोरियोनिक झिल्ली का निर्माण करती है, इससे कोरियोनिक झिल्ली का निर्माण होता है आगे चल के। और जो इसकी ये बीच वाली होती है इसे इनर सेल कहते हैं और इसी से ही बेबी का निर्माण होता है। और फिर ये जो होती है इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 हमारी इसमें ये जर्म लेयर हो गई। फिर अब और इसे हम क्या बोलते हैं, फिर इसे गैस्ट्रुला बोलते हैं। फिर अब देख लेते हैं कि इन जर्म लेयर से किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक्टोडर्म से बाहरी त्वचा का निर्माण जैसे बाल, नाखून। मीजोडर्म से ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, हड्डियाँ, दांत, उपास्थि। और एंडोडर्म से ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर बड़ी आंत और स्टमक, ये ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। और मूत्राशय का निर्माण, बड़ी आंत, ये हो गया यहाँ पर। मतलब एंडोडर्म से जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका यहाँ पर निर्माण होता है। फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या क्या शारीरिक बदलाव होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पीरियड्स का स्टॉप होना, वॉमिटिंग जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं क्योंकि यह ज़्यादातर मॉर्निंग में ही होता है। और ये आप देख सकते हैं ये इसका मतलब कि ये इस बदलाव है जो होते हैं। फिर इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, जैसा कि अभी यहाँ पर हमने बताया ये वही वाला है कि पहले फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूलेशन के 24 आवर के अंदर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है। फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। 16 सेल में जब होता है तब इसे मोरुला कहते हैं। जब ये 32 सेल का हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसके बाद गैस्ट्रुला, इसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद बेबी। तो मतलब इस तरह से ये आपको ये क्रम भी आ सकता है कि आप इसको मतलब जमाइए, जैसे कि तो पहले ब्लास्टोसिस्ट, फिर गैस्ट्रुला, एम्ब्रियो, फीटस, फिर बेबी, ऐसा आ सकता है। फिर यहाँ पर अब ये देख लेते हैं कि वीक वाइज देख लेते हैं कि कितने वीक में किस चीज़ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 1 से 3 वीक में आपका प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है और इससे प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है और फिर से HCG निकलता है जिससे कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। और फिर 4 वीक में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट बीट, इन सब का निर्माण हो जाता है। फिर 4 से 5 वीक में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरी का निर्माण होता है। 6 से 7 वीक में बच्चे का चेहरा, आँख और पलके। 7 से 8 वीक में टेस्टिस बनता है जो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, मीन्स बॉडी के अंदर ही होता है, उदर गुहा के अंदर होता है। 7 से 8 मंथ के बेबी में ही यह एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मीन्स उदर गुहा के बाहर आता है। फिर 10 वीक में बच्चे का सिर गोल होने लगता है। 11 वीक में आरबीसी का निर्माण होता है, मतलब 11 वीक में लीवर और स्प्लीन में आरबीसी का निर्माण होता है। 13 वीक में मूत्र बाहर निकलना शुरू हो जाता है, हार्मोन का निर्माण शुरू हो जाता है। 16 वीक में पाचन तंत्र कार्य करने लगता है और आवाज सुनने लगता है। मीन 16 वीक का जो बेबी होता है वो खाने को पचाने लगता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य करने लगता है और वह जो आवाज है, बाहर की आवाजें हैं, उसको सुनाई देने लगती हैं। फिर आप देख लेते हैं कि 20 वीक में अल्ट्रासाउंड में बच्चे का चेहरा देख सकते हैं। 26 वीक में मेलानिन पिगमेंट जो होता है, जो कलर डिसाइड करता है कि बाल का, त्वचा का और आंखों का कलर क्या होगा, इसका निर्माण हो जाता है। फिर 37 वीक में बच्चा पूर्ण विकसित हो जाता है और प्रसव यहाँ पर 40 से 42 वीक या 270 से 280 दिन यहाँ पर लग जाते हैं, मतलब पूर्ण गर्भावस्था को हम इतने दिन का कह सकते हैं। फिर ये क्या है, प्लेसेंटा का गर्भाशय से बाहर आने में अधिकतम 30 मिनट का समय लगता है। प्लेसेंटा एक अस्थायी ग्रंथि है, मीन्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लेसेंटा का गर्भाशय से बाहर आने में कितना समय लगता है, तो अधिकतम 30 मिनट का समय लगता है और यह एक अस्थायी ग्रंथि है। फिर चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं गर्भावस्था की जटिलताएं, चूंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए और मेरे शिफ्ट में भी आया था। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर है, जो ये प्री क्लैम्सिया है, इससे मतलब कि कई शिफ्ट में क्वेश्चन आया था।
तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, बच्चा अल्प पोषित बच्चे और इसके होने के कारण इसका खतरा क्या क्या हो सकता है, समय से पहले प्रसव हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, सिस्टोल 120 mm पर HG और डायस्टोल 80 mm पर HG होना चाहिए। और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रीक्लैम्सिया कहते हैं। और गर्भावस्था जन्य मधुमेह डायबिटीज हो जाती है, जो गर्भावस्था के समय जो डायबिटीज होती है उसे, इसका क्या खतरा हो सकता है, बच्चे का वजन ज्यादा और सर्जरी, मतलब कि जो प्रसव है वो सर्जरी से होगी, और मतलब कि ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अगर गर्भावस्था के समय डायबिटीज हो गई तो। और यहाँ पर आप नॉर्मल शुगर लेवल भी देख सकते हैं, फास्टिंग 60 से 80 और आफ्टर मील यहाँ पर 120 से 140 mg पर 100 ml ब्लड में। फिर संक्रमण, अगर इन्फेक्शन हो जाता है वो भी मतलब खतरनाक होता है। यहाँ पर STD का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, एड्स, हेपेटाइटिस A, B और D, गोनेरिया, सिफिलिस। और प्रीक्लैम्सिया क्या है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन दोनों को ही यहाँ पर प्रीक्लैम्सिया कहा जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जांचें कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर पहले प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, HCG, जो कि प्लेसेंटा से निकलता है और इसे ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। और ये यूरिन में आने लगता है, जैसे प्रेगनेंसी होती है प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, जो HCG है ये यूरिन में आने लगता है। और जब हम यूरिन का टेस्ट करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट, तो हमें मालूम चलता है। और फिर यहाँ पर पहली तिमाही में कौन कौन सी जांच होती है, इस समय सर्वाधिक जांचें होती हैं पहली तिमाही में, मीन्स की ज्यादा जांचें होती हैं। और मासिक चक्र, पहली गर्भावस्था, बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मीन्स की इसकी जो बहुत सारी जांचें होती हैं इस समय में। और दवाई कौन सी लेते हैं, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो पहले से कोई दवाई ले रहा है, उसको कोई बीमारी है, वो किस चीज़ की दवाई ले रहा है, ये सारी चीज़ें। और टेस्ट यहाँ पर हाइट, वेट, BP, CBC, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, आयरन प्लस कैल्शियम की उन्हें टैबलेट दी जाती है, जो कि ज़्यादातर सुबह और शाम नाश्ते के बाद खाई जाती है। और यहाँ पर 11 से 13 वीक में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फिर दूसरी तिमाही में कम से कम एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। जांच, इसमें टिटनेस का टीका लगा है या नहीं, वजन बढ़ रहा है कि नहीं, ब्लड प्रेशर, आयरन एंड कैल्शियम की टैबलेट दी जा रही है कि नहीं। और यहाँ पर ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, CBC, यूरिन टेस्ट, डाउन सिंड्रोम, स्पाइनल कॉर्ड। 15 to 13 वीक में अल्ट्रासाउंड फिर से यहाँ पर किया जाता है। फिर तीसरी तिमाही में देख लेते हैं। तीसरी तिमाही में हर 2 से 4 वीक में चेकअप कराना, आफ्टर 37 वीक हर वीक में चेकअप कराना चाहिए। और टेस्ट CBC, यूरिन प्रोटीन की मात्रा, GCT, शुगर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एमनियोटिक फ्लूइड देखा जाता है कि कितना है। फ्लू वैक्सीन लगा सकते हैं और यहाँ पर फ्लू का वैक्सीन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर कुछ गर्भावस्था से रिलेटेड नोट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिलेगी जिनका आने वाले समय में एग्जाम है। तो अगर आज का ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड एंड बेस्ट ऑफ